क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति क्या होती है? क्या भगवान सिर्फ पूजा से खुश होते हैं या हमारे कर्म से? आज की ये छोटी सी कथा आपकी सोच, आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। जो व्यक्ति हर सुबह भगवान का नाम लेकर के अपने दिन की शुरुआत करता है, उसके जीवन में शांति और सफलता दोनों अपने आप आ जाती है। सच्ची पूजा मंदिर में नहीं, हमारी कर्मों में होती है। और याद रखें कि संतोष सबसे बड़ा धन है और सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि सच्ची श्रद्धा का फल। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। वो रोज सुबह उठ करके स्नान करता, भगवान की पूजा करता और जो भी थोड़ा बहुत भोजन मिलता पहले भगवान को अर्पित करता। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया और उसने ब्राह्मण की गरीबी देखी और सोचा कि इतनी गरीबी में भी ये भगवान की पूजा करता है। क्या सच में भगवान इसकी मदद करते हैं? व्यापारी ने उसकी परीक्षा ली। निश्चय किया कि अगले दिन सुबह सुबह उसने ब्राह्मण के दरवाजे पर सोने की सिक्के से भरी एक थैली रख दी। जब ब्राह्मण ने दरवाजा खोला तो उसने थैली देखी। वो तुरंत समझ गया कि ये भगवान की ही कृपा है। उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन उसने यह धन अपने पास नहीं रखा। वो गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने लगा और किसी को भोजन दिया, किसी को कपड़े और किसी की मदद की। जब व्यापारी ने यह सब देखा तो वो चौंक गया कि वो तुरंत ब्राह्मण के पास गया और पूछा, तुमने इतना धन अपने लिए क्यों नहीं रखा? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, ये धन भगवान ने दिया है तो इसका उपयोग भी भगवान के काम में ही होना चाहिए। और भगवान का काम क्या है? दूसरों की सेवा करना। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, सेवा में होती है। जो दूसरों की मदद करता है वही भगवान का सच्चा भक्त होता है और जो संतोष में रहता है वही असली धनवान होता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ऐसा ही रोज नई नई प्रेरणादायक कथाएं आपको सुनने के लिए मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहें। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप हमारी वीडियो को इसी प्रकार से प्यार प्रेम देते रहिए, हमें भी बड़ी खुशी होगी और भी अच्छी अच्छी कथाएं हम आपको सुनाएंगे। राधे राधे, हरे कृष्ण। मिलते हैं अगली बार एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।